रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतुन गैर मुअल्लिमा मासूमतुल कुबरा उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मसूईन उम्मुल मलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा अल सय्यदा मासूमा फातिमा ज़हरा वलाल्लाहु तआला अला अअदाइहिम व मुनकर इस्मतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु शैइन अहसनुहु फ़ी इमामिन मुबीन बुलंद सलावत आले मोहम्मद का बेहतरीन खालिक हमारी इस बेहतरीन इबादत को बेहतरीन अजर अता फरमाए। शहज़ादिया कौनैन इस जिक्र का सदका जितने भी साहिबान इज़्ज़त मालिकान इज़्ज़त की बारगाह में पेश हुए हैं उनकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमाए। मेरा मालिक आखिरी सांस तक अक़ीदा हक़ अक़ीदा विलायत पे इस्तक़ामत नसीब फरमाए। हमारा शुमार अमीरुल मोमिनीन के पैरोकारों में सैयदा के तरफदारों में और मौला शबीर के अज़ादारों में से मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे फिरदे अली वली नजारी कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब वारिस के ज़हूर में ताजीब दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद कर लें बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अल्लाह का काम है दीन बनाना, नबी का काम है दीन पहुंचाना और इमाम का काम है दीन बचाना। दीन बनाता है, उसका रसूल उस दीन को पहुंचाता है और इमाम वक्त उस दीन को बचाता है। दीन भी अल्लाह बनाता है, नबी भी अल्लाह बनाता है, इमाम भी अल्लाह ही बनाता है। बंदों का बनाया दीन भी ठीक नहीं होता, बंदों का बनाया नबी भी ठीक नहीं होता, तो यकीनन बंदों का बनाया इमाम भी ठीक। जिसे लोग बनाए उस दीन में गलती हो सकती है, जिसे लोग बनाए उस नबी में गलती हो सकती है, जिसे बंदे बनाए उस इमाम में गलती हो सकती है। मेरे अहले सुन्नत अहबाब तशरीफ फरमा है इस मजलिस से लेके खाना काबा के सिहर तक जहां आप चाहें जिस तरह आप चाहें हम हलफ देने के लिए तैयार हैं। हमने 12 माने हैं बनाए नहीं। अली से लेकर महदी तक 12 एक भी शीयों की मर्जी से
किसी के मजहब पे तरकीब नहीं करने आया, किसी के मसलब पे कीचड़ उछालना हमारा शेर। इत्तेहाद की दावत दूंगा लेकिन अपने मजहब से अकीदे के अंदर रह गए। मैं उस इत्तेहाद का कायल नहीं है जहां अपना ही अकीदा छोड़ दिया जाए। हमने 12 इमाम माने बनाए नहीं। अगर हमने से क्योंकि जमींदार तबका मेरे सामने बैठा हुआ है, अगर कोई बंदा कहे कि इमाम की जरूरत है तो मेरे अहले सुन्नत भाइयों, इमाम के बगैर दीन आप तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जो मदल से हुसैन से मेरे सुन्नी भाई आए हैं वो हमारे मेहमान नहीं, हुसैन इब्न अली हैं। और हुसैन के मेहमान का दिल दुखाना हमारा सेवा नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो मदल से शबीर में आया वो यहाँ से पैगाम लेके जाए। अब आपसे सवाल करेंगे जी आपने जिन्हें इमाम माना है, आखिर इमाम की वजह क्या, जरूरत क्या? पंचायत की सूरत में फैसला। कुरान में अल्लाह ने हमें कहा नमाज पढ़ो, हुक्म दिया, कैसे पढ़नी है तरीका नहीं। इतनी आसान करूंगा कि बच्चे भी जहां समझ। नदीम भाई अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, आके मुसल्ला पढ़ो। मेरे मालिक फजर की कितनी रकअतें, ज़ोहर की कितनी, असर की कितनी, मगरिब कितनी, कितनी देर क़ियाम, रकूअ में क्या पढ़ना, सजदा, कुछ। रोजा रखो, मुब्तलात रोजा क्या है, कज़ा कैसे होगा, कसर कैसे होगा, ज़कात दो, गंदम पे कितनी, चावल पे कितनी, ऊँटों पे कितनी, घोड़ों पे कितनी, जिन्स पे कितनी, सोने पे कितनी। नहीं, मेरे मालिक आप हुक्म दे रहे हैं, तशरीह क्यों नहीं करते? फरमाया अगर मैं तशरीह करूंगा तो नबी की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर मैंने हर चीज की तफसील ही कुरान में लिखी तो फिर तो नबी की जरूरत है। इसका मतलब है कि सिर्फ किताब काफी नहीं है। अगर सिर्फ किताब काफी होती तो आज स्कूलों में सिर्फ किताबें होती, अदालतों में सिर्फ कानून की किताबें होती, जज ना होते। किताब तक समझ ही नहीं आती जब तक किताब बनवाने वाला मौजूद है। लेकिन बात पहले मरने से बड़ी आसान करके शुरू की, बड़ी सादा। अल्लाह ने हुक्म दिया, तशरीह नहीं की। कुरान आज भी हमारे घरों में है, समझ नहीं आ सकता जब तक नबी की सीरत मौजूद है। खुदा ने एक ही हुक्म दे दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब तुमने अपनी जिंदगी में उठना कैसे है, चलना कैसे है, आदाब जिंदगी क्या है, हमसायों के हुकूक क्या है, गुलाम के हुकूक क्या है, फरमाइए सारी चीजें तुम्हें मेरे नबी की जिंदगी से। मेरे नबी की जिंदगी का बगौर मुतालिया करो, जो वो करता था। इसका मतलब हम अल्लाह की बारगाह में गए, अल्लाह ने हमें भेज दिया नबी के पास। बात नबी तक आ गई। अब हम नबी के पास गए हैं, या रसूल अल्लाह हमें कुरान की तशरीह चाहिए, हमें अल्लाह के हुक्म की तशरीह चाहिए। अब जो लोग नबी की जिंदगी में थे उन्होंने तो नबी को देख लिया। ये जो हम 1400-1450 साल बाद पैदा हुए हमने नबी देखा नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नबी अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे? ठीक हो गया, पंचायत की सूरत में बात समझ के आइएगा, नारों वाली मजलिस छोड़। अब हमें देखना पड़ेगा कि नबी की जिंदगी में वो कौन से लोग थे जो हमें नबी की जिंदगी के बारे में। शिया सुन्नी दोनों है, बाजार में मजलिस हो रही है, किसी शिया घर में नहीं कि सिर्फ शियों की बात हो, सबकी बात करते हैं। 3 तरह के तबके हैं नबी की जिंदगी में जो हमें नबी की जिंदगी बताते हैं। एक अहले बैत, एक सहाबा, एक नबी की बीवी। ये 3 तबके हैं जो हमें नबी की जिंदगी के बारे में, या नबी के खानदान के लोग बताएंगे, या नबी के सहाबा बताएंगे, या नबी के अज़वाज बताएंगे। अहले बैत इनकी तकलीफ, इनकी अताअत सिर्फ शिया करते हैं। मसलन मैं ये नहीं कहता कि अहले सुन्नत इन्हें मानते नहीं, शिया कहते हैं कि नबी के बाद जो भी पूछना है वो अहले बैत से। हम अहले बैत के अलावा किसी से दीन लेते नहीं।
मेरे अहले सुन्नत भाई कहते हैं कि सहाबा से भी लेना चाहिए, अज़वाज से भी लेना चाहिए। इसलिए उनकी सियासत में जो उनकी मोतबर किताबें हैं उनमें ज्यादातर रवायात सहाबा से ली गई हैं या नबी की बीवियों से ली गई हैं। एक घर में दो भाइयों में इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन इख्तलाफ डंडे लेके बाजारों में आने का नाम नहीं, घर की चार दीवारी बताएं। आप ये समझे कि एक घर है, चार दीवारी है, हम शिया सुन्नी भाई भाई हैं, हम अभी बैठ के झगड़ा खत्म कर लेते हैं। मैंने इसलिए अहले बैत की बात की नहीं कि अगर आप अहले बैत की बात करूंगा आप कहेंगे शिया खतीब था, मजमा शिया था, बुलाने वाला शिया था, इसने अहले बैत ही की बात करनी थी। मैं पहले सहाबा और अहले बैत की बात कर लेता हूँ। तो मेरा मोहतरम सुन्नी भाई, हम अगर सहाबा से दीन लेंगे तो सहाबा हमें नबी की जिंदगी की वही बातें बताएंगे जो घर से बाहर। सोफर में बैठते हैं, सहाबा इकराम की इज्जत करनी चाहिए, सहाबा इकराम से प्यार करना चाहिए। मैं शिया होकर मिंबर से इस गलतफहमी को दूर कर रहा हूँ कि शिया सहाबा का इनकार करते, मैं कहता हूँ सहाबा की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन सहाबा हमें नबी की वही जिंदगी बताएंगे जो नबी की घर से बाहर थी। इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें कुरान में रोक दिया था, खबरदार मेरे नबी के घरों में दाखिल न होना, बगैर इजाजत के मेरे घर नबी के घर में दाखिल न होना। अगर जाना पड़ भी जाए तो फिर मेरे नबी के घर के बर्तनों को भी आंख उठा के न देखना। अगर हम बात नबी की बीवियों से जाके पूछे तो नबी की बीवियां हमें नबी की वही बातें बताएंगी जो घर से अंदर है, क्योंकि उन्हें कुरान कह रहा है खबरदार नबी की बीवियों घर से बाहर ना आना। उन्हें अल्लाह अंदर नहीं जाने दे रहा, इन्हें बाहर नहीं आने दे रहा। मजबूरी हमारे लिए, नबी घर में होते थे, ये गोद में होते थे, नबी बाजार में होते थे, ये क्या थे? मजबूरी है अहले बैत के अलावा दीन पूछी भी अहले बैत वो हैं जो घर में भी नबी के पास थे, मस्जिद में भी नबी के साथ, बाजार में भी नबी के साथ। दूसरी चीज दीन उससे पूछना है जो मासूम हो। तो बात में गलती, उसकी बात में गलती होगी, हमारा दीन गलत होगा। आज बंदे पूछते हैं ना, जहां बंदे बैठते हैं हाथ की बात करते कभी समझ में नहीं आती। अल्लाह एक है, नबी एक है, कुरान एक है, काबा एक है, मुसलमान एक क्यों नहीं? बंदे उनकी बात बड़े गौर से सुनते हुए बात आ रही थी। अल्लाह हमारा एक है, नबी हमारा एक है, किताब हमारी एक है, किबला हमारा एक है, हम एक क्यों नहीं? मैं इस चौक में वजह बताता हूँ, हम एक क्यों नहीं? अल्लाह हमारा एक है, नबी हमारा एक है, किताब हमारी एक है, काबा हमारा एक है, इमाम हमारा एक है। झगड़ा अल्लाह में तो है ही नहीं, नबी में भी नहीं, कुरान में भी झगड़ा नहीं आता। झगड़ा आया है इमाम में, हमने नबी देखा ही नहीं था। इमामों ने जो जो बताया, जिसने जिसे मोतबर समझा उसने उससे पूछ लिया। आ जाए इस गांव में 4, 5, 6, 7 मस्जिद, किसने यहाँ हाथ रखे, किसने यहाँ रखे, किसने यहाँ रखे, तो खोल कर, और सारे कह रहे हैं कि हमारा तरीका रसूल वाला। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि नबी मुख्तलिफ तरीकों से नमाज पढ़ते, नबी तो एक तरीके से नमाज पढ़ते। तो फिर मिर्जा साहब याद भट्टी साहब मेरी बात ज़हन में आ गई कि जो काम दिन में नबी 5 दफा करते थे, उम्मत को अभी तक वो पता नहीं चला, खलील तो एक दिन आया था। जो उम्मत नबी का दिन में 5 दफा किए जाने वाला काम,
जिसने यहाँ हाथ रखे हैं वो किसी को यहाँ नहीं रखने देगा, जिसने यहाँ रखे हैं वो खोलने नहीं देगा। मेरी नमाज ठीक, मेरी नमाज ठीक, मेरी नमाज ठीक, ये बहस-ए-कार में करना नमाज किसकी ठीक है पहले आज तय करते हैं, इमाम किसका ठीक है। जिसका इमाम ठीक है उसका दीन ठीक है। दीन लेना है हमने इमाम से। नबी को हमने देखा, नबी और उम्मत के दरमियान जो एक हस्ती है वो इमाम है। इमाम का काम है दीन पहुंचाना, नबी से लेकर दीन उम्मत तक। अब सहाबा-ए-किराम से आप दीन, हमें कोई एतराज नहीं है। मैं उसकी एक पहली मिसाल दे देता हूं। मैं यहाँ पे मजलिस पढ़ूँ, मजलिस पढ़ने के बाद फौरन 45-50 मिनट के बाद मैं ऐलान करूँगा जो मैंने पढ़ा मेरे शहर में, मेरे फैसलाबाद में से कोई एक बंदा ऐसा उठे जो मेरी तकरीर मुझे लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाए। अभी मैंने इतने पढ़े लिखे बंदे, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दौर में जिंदगी गुजारने वाले लोग मेरे सामने बैठे, मैं कहूँगा मेरी तकरीर लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाए। एक भी बंदा ऐसा नहीं कि मेरी तकरीर, मैं कहूँ चल एक बंदा ना सुनाए, 5 घंटे के लिए पूरा मजमा इकट्ठा होकर बैठ जाए और मेरी 1 घंटे की तकरीर मुझे वापस। आप एक दिन की, आप 5 महीने भी बैठे हैं, हाँ मेरी 1 घंटे की तकरीर मुझे लफ्ज़ ब लफ्ज़ वापस नहीं। फिर ये मेरे बदे हाथ है, घर में बैठ के शियों को गालियां दे दिया करो, लेकिन एक लम्हे के बाद इस तरह से जरूर सोचना कि मुझ जैसे तालिब इल्म की 45 मिनट की तकरीर इतने पढ़े लिखे बंदों को याद नहीं रह सकती, तो चंद पहले बुत छोड़ने वालों को नबी की पूरी जिंदगी याद रह सकती। मुझे फैसलाबाद में मिले, वो कह दिया आप गए थे, आपने वहां भी ये तकरीर की, आपने ये जुमला कहा। मैं कहूँगा नहीं, मैंने तो ये जुमला नहीं कहा। वो कहेगा जिसने मुझे बताया उसने तो कहा। अब वो बंदा भी मजलिस में नहीं बैठा था, सुना भी उसने मुझे नहीं। इसका मतलब है कि उसे जिसने सुनाया उसने अब मैं यहाँ तकरीर करूँ, मेरे सामने बिल्कुल आसानी से बात समझिएगा, मैं यहाँ तकरीर करूँ, मेरे तकरीर करने के बाद ये 500-1000 बंदा अपने अपने इलाकों में वापस चला जाए, ये जाके मेरी तकरीर लोगों को अपने अंदाज में सुनानी शुरू कर दे। और तकरीर मैंने एक ही थी, आज शाम तक ये तकरीर 1000 हिस्से में तकसीम कैसे हो? कसूर मेरा नहीं, जितने रावी बदलते गए। तकरीर अब मैं जब मैंने महीने शुरू किया, मैं पंडाल में आया तो पंडाल आधा था, मैं मेंबर में बैठा, कुछ लोग और आ गए, मैंने गुफ्तगू शुरू की और लोग 15-20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, 35 मिनट बाद लोग आने शुरू किए। अब ये मुझे भूल के बताओ, जो बंदा मेरी तकरीर में 35 मिनट बाद उसने क्या बताया? शुरू कर दी जहां से वो आया, उसे पिछली 35 मिनट की तकरीर याद है और उसने कहा मेरे ख्याल में ये कहा होगा, मेरे ख्याल में ये कहा। तेरा ख्याल है, मेरी तकरीर तो तूने सुनी नहीं। इसका मतलब है जो 35 मिनट बाद तकरीर में आए वो 35 मिनट पिछली तकरीर नहीं बता सकता। जो मजलिस में पहले लम्हे में बैठा हो वो बता सकता है कि यहाँ से आगाज किया था, मौजू का ये था, आयत उन्होंने ये पढ़ी थी। हमारी मजबूरी है, हम दीन इसलिए अली से लेते हैं कि नबी ने आंख बंद की, अली की गोद थी, अली ने आंख खोली, नबी की गोद। ये हर जमाने की साथ इमाम का मौजू होना जरूरी है। इतना मजमा तकरीर भूल सकता है। ये सारा मजमा जो है मैं इनके सामने तकरीर करूंगा और तकरीर करने के बाद ये आज का दिन लफज याद रखेंगे, कल मौजू भूल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता तकरीर इंसानी हाफिज़े में इतनी वुसअत ही नहीं, वो इतनी देर किसी चीज को महफूज नहीं कर सकता। लिहाजा तकरीर अपना मसला हो गई किस वजह से? इसलिए कि हाफिज़े मासूम नहीं थे।
आप जिंदा जीते जागते बैठे हैं, लेकिन आप तकलीफ भूल गए। ये मेरे मजलिस में बिल्कुल मेरे सामने ये दो बच्चे बैठे हैं, एक वो बैठा है, इनके हाथों में मोबाइल कैमरे, ये सुन भी रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आप भूल सकते हैं, इनके पास जो बात रिकॉर्ड हो गई ये नहीं भूल, क्योंकि इनके पास एक ऐसी सलाहियत है जिसने मेरी बात को महफूज किया। किसी बंदे ने शोशा उड़ा दिया जी कि हमारे गांव में आसफ अजमी आया था, उसने जुमला गलत कह दिया। यहाँ पे पुलिस का एहलकार आ गया, उसने कहा जी मुझे आसफ अजमी की तकलीफ चाहिए। एक एक मजमे में से एक एक बंदे के घर गया, कहीं से पूरी तकलीफ मिली। कोई कह रहा ये कहा था, दूसरा कह रहा नहीं ये नहीं ये कहा था, तीसरा कह रहा नहीं मुझे तो ये जुमला याद है, चौथे ने कहा जी मैं तो आया ही 15 मिनट बाद था, और जी मैं तो सुनी पूरी नहीं था, वो मुझे तो जी पता ही नहीं। अब वो क्या करेगा? मैं तो यहाँ पे तकरीर उसे चाहिए, आकर उसे यहाँ पे घूमते फिरते किसी बंदे ने कहा इतने बंदों के दरवाजे में दस्तक देने की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें एक बच्चा बैठा हुआ था, उसके हाथ में मोबाइल फोन था, तो उसके घर क्यों नहीं चला जाता, वहां से मुझे पूरी तकरीर मिल जाएगी। अब जो ही वो उसके घर जाने लगा तो इस इलाके के बूढ़े इस बात में नाराज हो गए, हमारे होते हुए बच्चे से क्यों पूछना। बच्चे के पास एक सलाहियत थी जिसने उसके लफ्जों को महफूज कर दिया है। अगर वो सलाहियत हमारे हाथ में आ गई 25 साल के बाद भी हम उसे दोबारा ऑन करें, ये वैसे ही बोलना शुरू कर देगा जैसे उस दिन बोल रहा था। ना लफ्ज बदलेंगे, ना तकरीर बदलेगी, ना लहजा बदलेगा, ना रवानी बदलेगी। कसूर हमारा सिर्फ इतना है कि हमने दीन अली से लिया है। नबूवत हो रही थी, इमामत महफूज कर रही थी, 25 साल के बाद अली ने मदीने की मस्जिद में नमाज पढ़ाई। अंधे सहाबी ने चीख मार के कहा आज मोहम्मद वाली नमाज। सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। सैयदी मुर्शदी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल में मौत भी कबूल है। नारे हैदरी इमाम ज़माना की सेहत और सलामती के लिए दीन देना चाहिए। इमाम मासूम, इमाम के लिए तख्त जरूरी नहीं है। बाज़ मेरे भाइयों के दिल में ये गलतफहमी है कि अगर वो वारिस थे तो वो बादशाह को बने। किसने कहा है कि इमाम के लिए तख्त जरूरी है? अगर अल्लाह की हुज्जत के लिए तख्त जरूरी होता, तख्त फ़िरौन के पास नबी मूसा अजीज़े मिस्र बादशाह है और वो लानती, यूसुफ कैद खाने में है और नबी। अब इससे आगे बात को लेकर चलते हैं क्योंकि मुहर्रम करीब है। एक दो बातें मेरे अहले सुन्नत भाइयों के ज़हन में रह जाए। फिर अगला सवाल ये है कि जब इमाम हुकूमत मांगते नहीं, फिर हर दौर का बादशाह उस दौर के इमाम को कत्ल क्यों करता है? आप आज ही अपने घर जाइएगा, आप अपने 12 आइमा के नाम आगे उनके कातिलों के नाम तलाश कीजिए। हर दौर का बादशाह उस दौर के इमाम का कातिल। भाई लड़ाई तो तब होती है अगर इमाम हुकूमत मांगे। हमेशा दो ग्रोहों में जंग इसलिए होती है कि दरमियान में एक हुकूमत है, वो कह रहा मेरी, वो कह रहा मेरी, आपस में लड़ पड़ता है। जब इमाम हुकूमत मांगते ही नहीं तो फिर खिलाफत इमामत का कत्ल क्यों करते? मैंने तो पहले ही लम्हे से मजलिस को
नारों वाली मजलिस बनने नहीं दिया कि बेहद दादो तहसीन है। मुझे रस्ते में मेरे भाई ने कहा अहले सुन्नत बरादरान तशरीफ फरमाए। मैंने कहा बिल्कुल एक फिक्री मजलिस कर लेते हैं ताकि इन तक एक फिक्र पहुंच जाए। लिहाजा मेरे भाई मुझे बोल के बताओ, हर दौर का बादशाह इमाम का कत्ल क्यों करता? मैं बात का फैलाव बढ़ाऊंगा, 1 घंटा गुजर जाएगा। अगर समझने वाला बंदा होगा तो एक जुमले में समझ आएगा। इमाम होता है हिदायत का चराग। इसलिए करते थे अगर ये चराग चल जा रहा चेहरे पहचाने जाए। और आप साहिबाने अकल बैठे हैं, चोर रोशनी का दुश्मन होता था। चोर हमेशा चाहता है अंधेरा रहे, कहीं रोशनी को सबसे पहले रोशनी को बुझाए। चोर किसी को, कोई दुश्मन किसी को कत्ल करने के लिए लपके और अंधेरे में चेहरा भी छुपाया हो, दूर से कोई लाइटर या कोई डाल चला तो सबसे पहले उस रोशनी पे हाथ रखे कि अगर ये रोशनी मेरे चेहरे में पड़ जाए मैं पहचान जाऊं इमाम है अल्लाह की रोशनी। अहले इल्म से दुआ देने लगा हूं, ये इमाम को कैद नहीं करते थे, जिस्म नहीं कैद करते थे, ये किरदार मोहम्मद को लोगों की नजरों से उछल करते। अब आइए मुहर्रम की तरफ आपको एक पैगाम दे देते हैं। हुसैन की अली से कहा कि आप यजीद की बैत क्यों नहीं? क्या कहने मेरे बादशाह तेरे जवाब के, जिंदगी कुर्बान कर दो हुसैन इब्न अली तेरे जवाब। इमाम हुसैन ने 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा, उससे कहते मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। मेरे मालिक आपसे सिर्फ आपकी बैत का सवाल हो रहा है। आप कह देते कि मैं तेरी बैत नहीं करता। हुसैन ने कहा अगर मैं कह देता कि मैं तेरी बैत नहीं करता तो कल को मुहर्रम लिख देता। सिर्फ हुसैन ने इनकार किया था, बस हुसैन ने इनकार किया था। मैंने कह दिया मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। अगर हुसैन इब्न अली जब मेरे बाप ने नहीं की थी मैं कैसे? इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। 72 लोगों ने हुसैन के इनकार में हुसैन का साथ दिया। पूरी आलम इस्लाम में से सिर्फ 72 लोग, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, फजाइल हुसैन इब्न अली के साथ। आज उन 72 के नाम, कबीले, बल्दियतें, शजरे, रंगतें, तारीख में लिखा। मेरा सुन्नी भाई तो मेरे रसूल की कसम है, आज से रिसर्च शुरू कर। जिन 72 ने हुसैन का साथ दिया उनके नाम मैं देता हूं। जिन लाखों ने यजीद की बैत की उनके नाम तू पूछ के। यजीद की बैत की थी, वो लोग कौन थे? इनकार करने वालों में सिर्फ 72 है। जिंदगी कुर्बान करो। अहले सुन्नत का एक बहुत जयद नाम था मौलाना कौसर नियाज़ी। लाहौर में इमाम हुसैन के नाम पे उन्होंने एक सेमिनार करवाया, वो खुद ही उसकी सदारत कर रहे थे। तो कुछ मौलवियों ने घेर लिया लेकिन कौसर नियाज़ी बात समझ में नहीं आ रही। जब उस दौर के सब मुसलमानों ने यजीद की बैत कर ली थी, हुसैन ने क्यों नहीं की? कौसर नियाज़ी ने अगला जुमला कह के जवाब ही पलट दिया। उन्होंने जब सबने बैत की थी हुसैन ने क्यों नहीं की? उन्होंने कहा जब हुसैन ने नहीं की थी सबने क्यों की? सवाल ये है कि जब नबी का बेटा बैत नहीं कर रहा, आज फिर यजीदियत पलट के आ रही है। आज फिर
मन तबाइल हुदा, मेरा सलाम उन बंदों पे जो हदायत के पीछे चलते हैं, जो खुदा के पीछे चले, उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं। अब तू कहेगा कि खुदा हुसैन कहां से आया? मैं तेरी किताब से साबित करता हूं, नबी का इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन हदायत का हुसैन का मैं नहीं वलीद ने यजीद को खत लिखा कि हुसैन कह रहा है नहीं करूं। उसका कितने बंदे हैं हुसैन के साथ? उसका सिर्फ बनी हाशिम, उसका बस ठीक है, थोड़े से बनी हाशिम के लोग हुसैन के साथ हैं, बाकी दुनिया मेरे साथ। हुसैन मदीना से 26 रजब को इनकार करके 28 को निकल गए। मैं फज़ाइल करबला पहुंचते पहुंचते हुसैन की नहीं 72 लोगों ने खरीद ली। मौला हुसैन की इज्जत की कसम के हुसैन करबला में लश्कर लेके नहीं जाते। हुसैन को तीर अंदाज नहीं चाहिए, हुसैन को नेज़े वाले नहीं चाहिए, हुसैन को तलवार चलाने वाले नहीं चाहिए, हुसैन को नहीं वाले लोग चाहिए। तीर तलवार वाले हुसैन के पीछे आए। हुसैन ने मक्के से वापस, हुसैन ने करबला पहुंचते पहुंचते तक हुसैन ने लश्कर वापस। क्यों लश्कर वापस किया? हुसैन को लश्कर नहीं चाहिए थे, नहीं वाले चाहिए। अब जो नहीं वाले हुसैन को चाहिए, बिल्कुल नतीजा आने लगा। बात हुसैन को जो नहीं वाले चाहिए, हुसैन ने कहां से लिए? कोई उस मुल्क से। हुसैन ने देखा कि कबीला कौन सा, नस्ल कौन सा, रंग कौन सा। हुसैन ने नहीं वाले फूल इकट्ठे करके हुसैन करबला में अपनी नहीं सजाई। 9 लाख हुसैन की नहीं मिटाने के लिए आ गया। 9 लाख ने पानी बंद किया, नहीं बदली। 9 लाख ने प्यासा रखा, नहीं बदली। उधर से नेज़ों का शोर आया, नहीं बदली। उधर से तीरों की आवाजें नहीं बदली। इधर हुसैन के साथी अपने नहीं पे डटे रहे। हुसैन ने शब अशूर कहा, देख तो लो कहीं ये कल नहीं से छोड़ तो नहीं जाएंगे। हुसैन ने शब अशूर चिराग बुझा के कहा, अगर जन्नत दूं तो चले जाओगे? उन्होंने कहा नहीं। सामने जन्नत रखी थी ना, इसका नबियों ने सिर्फ वादा किया था। किसी नबी ने अपने उम्मती से निकल चाह देता, उन्होंने कहा मेरी बात मानो, ले दूंगा। हुसैन ने शब अशूर ये कहा ही नहीं ले दूंगा। हुसैन ने कहा ये पड़ी है, उठाओ। जन्नत ने तरसती हुई नजरों से हुसैन के काश हुसैन के साथी मुझे कबूल कर ले। हुसैन के नौकरों की आवाज नहीं, तुझे किसने कहा है कि हम जन्नत के लिए हैं? कम तरफ तूने ख्वाहिश जन्नत अल्लाह खूबसूरत शेर अख्तर सुन्योटी का, लेकिन यहाँ पे इससे भी खूबसूरत शेर उस्ताद कमर जलाल भी कहे। उस्ताद कहते हैं मातम की इवज़ फरदौस मिले। ये बात हमें मंजूर नहीं। तेरे गम में इबादत करते हैं, मातमी है, मजदूर है। हुसैन ने
बात खत्म हो गई है बिल्कुल। 72 लोगों ने हुसैन की नहीं कर सकते, ये अपनी नहीं में पक्की हो गई, ये जन्नत से भी नहीं खरीदेंगे, जन्नत से भी नहीं खरीदेंगे। हुसैन का लेना दूंगा नहीं, हुसैन को पता चल गया अब ये नहीं पक्की हो गई। जो जन्नत से नहीं बिक रहे, जो किसी साजिश में नहीं आए, जो किसी तीर तलवार से घबराए नहीं, यजीद ने कहा जब तक ये हुसैन के साथ तब तक ही नहीं रहे, हुसैन का नबी कत्ल हो जाएगा। हुसैन ने 10 मुहर्रम असर के वक्त, मैं बिल्कुल इरफानियत में मजलिस लेके आने लगा, हुसैन ने 10 मुहर्रम करबला की रेत उठा के कायनात में उसके जर्रे पूरी कायनात मैं फज़ाइल पढ़ रहा हूं, वो करबला की रेत हमारे ज़मीन में आ गई, हमारे रूह में आ गए, हम उस नहीं वाले कबीले में आ गए। अब अगर मैं अगला जुमला कहूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो नहीं जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है कि कहां से मैं नहीं लेके चला था, अब मैं वो नहीं इस गांव में इस मजमे में से तुम्हारे सीने के अंदर से निकालने लगा हूं। हुसैन ने 26 से जब कहा नहीं, 72 साथियों ने कहा नहीं, जन्नत आई उन्होंने कहा नहीं, तलवार आई उन्होंने कहा नहीं, नेज़े आई उन्होंने कहा नहीं, साल आया उन्होंने कहा नहीं, साल दे दिया लेकिन उन्होंने अपनी नहीं न बदली। आज वही नहीं हमारे पास आ गई है। आज हमें बंदे कहते मातम छोड़ दो, हम कहते नहीं छोड़ दो, हम कहते नहीं छोड़ेंगे, अली वलीउल्लाह छोड़ दो, नहीं हमको नहीं, हमसे हाँ नहीं कही जाए, हमसे हाँ नहीं कही, कोशिश न करना कि हमसे हाँ कहता, हम नहीं मानेंगे, हम कट जाएंगे। इस्लामी का इबादत है, कोई रस्म नहीं, अपनी नस्लों को आजादार बनाए रखना। कुल ईमान नाराए फलाना 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 खाया था जिसने फातिमा का बनाया छोटे दरमियान फलाना आगे था जो नबी माजरत जरा आप उनको टाइम दे, हमारे पास टाइम कम है, मैं भी चाहता हूँ आप सब बस आखिरी बात पैगाम आता हूं, पैगाम मेरे अब इमाम हुसैन, अब मैं करबला गए और एक सदर में हुसैन का फैसला, मैंने पहले कहा था यकीनन वल्लाह हुसैन के नारे और दाद के लिए मजलिस की इब्तिदाई मजमून ये सोचिए शुरू किया, सिर्फ पैगाम इमाम हुसैन से पहले 4 का फज़ाइल पर सैयदों के 4 कत्ल मदीने में और चारों के कातिल शुदा। नबी को गुजरे में जहर दिया, आज कातिल दूर की बात शहादत भी नहीं बड़ी जाती। मेरा सुन्नी भाई अगर हम कहें कि माज़अल्लाह नबी तबई मौत मरे तो नबी को तबई मौत बीमारी से हमेशा उसकी मौत आती है जिसका जिस्म पे कंट्रोल है। जो अपने जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखे, कोई चीज बढ़ जाए कोई चीज घट जाए, तो जिसका कायनात हो। दूसरी बात अगर हम कहेंगे कि नबी तबई मौत मरे तो फिर 1.25 लाख नबियों में से एक कसीर तादाद नबियों की ऐसी है जो शहीद हुए। हज़रत याहया ये शहीद इन आरे के साथ जीता गया। तो क़यामत वाले दिन हमारा नबी सैयदुल अंबिया कैसे है कि शहादत एक वो रुतबा है जो नबियों के पास है, हमारे नबी के पास। फिर इसलिए अगर आप कहेंगे डिबेट करनी है, मुनाज़रा करना है, तो सही बुखारी में लिखा है कि नबी को आखिरी वक्त में दवा पिलाई जा रही थी और नबी हाथ से रोक रहे थे। अगर दवा में शिफा होती नबी रोकते। ये मौजू नहीं है, ये टॉपिक नहीं है, ये मौजू होता मैं इसमें इतनी दलीलें दे देता कि आप कहते हैं नबी का कत्ल मदीने में हुआ, कातिल छुप। मैं फज़ाइल पढ़ रहा हूँ, आंखें अश्कबार हो तो कोशिश कीजिएगा जज्बात को काबू रखिएगा ताकि फज़ाइल बतूल का कत्ल मदीने में।
कौन आया, कितने लोग थे, कैसे मारा जाए। अली को कूफे की मस्जिद में एक किराए के कातिल के जरिए कत्ल कर दिया। किसने भेजा था, किसने लालच दिया, किसके घर में रहा, वापस कहां तक जाने की तैयारी कर रहा था। हसन का कत्ल मदीने में, बीवी ने जहर दी, भेजी किसने, लालच किया था, तीर किसने बरसाया, कब्र रसूल के दफन किसने नहीं होने दिया। 4 कत्ल सैयद के मदीने में। मुझे फख्र है कि इस दौर में ये बात अगर मेरे हिस्से में आई है तो मैं हर मिंबर पे कहूंगा, हुसैन चारों के कातिल घेर के करबला ले आया। जिन्होंने ताईद की है तुम्हारी ताईद बीबी के मुकदमे में बतौर गवाही के दर्ज। हुसैन चारों के कातिल घेर के करबला में। हुसैन रात को कत्ल नहीं हुआ, हुसैन ने दिन की रोशनी में देखा। हुसैन हथेली जैसे सहरा में देखते हैं। हुसैन ने किसी एक को दरख्त के पीछे भी छुपने नहीं दिया। हुसैन ने साफ चेहरे मोहर को दिखा। वहां 9 लाख मौज़न की अज़ान, जुबान से ज़ाहिरी कलमे की आवाज़, नमाजी वजू करके नमाज कत्ल की तैयारी, कारी गर्दनों में कुरान लटका के कुरान पढ़ती की चला। ज़ाहिरी यासीन के कारियों ने हकीकी यासीन के सर से चादर उठाई। सूरह कौसर का रुखसार जख्मी हो गया। मुज़म्मिल के हाथों में ज़ंजीरें, वल फज्र की रगें कटी गई, वल असर लहू से कल। सर पे कुरान रख के बता, जिन्हें हुकूमत लेने में जल्दी थी वो दीन बचाने के लिए कत्ल हुए तो सिर्फ अली के बेटे थे, और बाजारों में आई तो अली की बेटे। काबिल साथ एहतराम ये मारूफ मेरे हिस्से का पैगाम पहुंच चुका था। 2-4 आंसू आए ताकि आँख खुश वापस। सैयदा नाराज होती है उस चेहरे पे जो आए मदन से हुसैन पे, और उठे तो आंखें खुश हो। फिर जब वो मजलिस के दरवाजे से बाहर निकलता है, ज़हरा रो के कहती तूने देखा जो नहीं था। आंसू की खैरात के लिए 1 या 2 सतरें ताकि आंसुओं की खैरात। मुसलमान तैयारी कर रहे हैं ईद, कुर्बानी की तैयारी। किस बात की खुशी कि नबी का बेटा बच गया। इस्माइल वापस आया, माँ को पूरा किस्सा सुनाया। अम्मा मैं लेट गया था, बाप ने छुरी भी पकड़ ली थी, बाबे ने आंखों में पट्टी भी बांधी थी। माँ छुरी मेरी गर्दन में रखी है। अम्मा मैंने आंखें खोली तो अल्लाह ने आसमान से जानवर भेज दिया। हाजिरा ने तड़प के कहा मुझे वो जगह दिखा जहां पर आपने छुरी रखी। इस्माइल ने जगह दिखाई, 7 बार हाजिरा ने चूमी और बच कर गई। इब्राहिम के सामने हाथ जोड़ के कहती अपने अल्लाह से पूछ अगर चल जाती। हाजिरा ने सिर्फ इस्माइल की गर्दन पे छुरी का निशान देखा और बच कर गई। 70 कदम के फासले पे हुसैन की 3 सगी बहनें सर पे कुरान रख के
के मातम से उसका प्यार। जो भी अज़ादारी है हुसैन के रास्ते में रुकावट है, मेरे मालिक को दूर फरमाओ। ये कौम हुसैन के बगैर रह नहीं सकती, हम हुसैन के मातम के बगैर जी नहीं सकते। मुहर्रम का चांद ऐसे देखना जैसे मदीने में जाफर सादिक थे। अब दौर तब्दील हो गया, लोग कहते हैं नहीं घर में बैठने के भी तो मजलिस सुनी नहीं। उस दौर में बड़ी अकीदत होती थी जब हमारे बुजुर्ग घरों में चार पाइयां उठा लिया करते थे, 10 दिन शिया घरों में खाक में बैठा करते थे, सरों पे खाक होती थी, बेटियां कानों के जेवर उठाते। अल्लाह करे मेरी कौम में रूहानियत दोबारा पलट के वापस आए। जब गमे हुसैन में 10 दिन पाँव से जूते उतारे, आप क्या समझते हैं कि दौर तब्दील हो गया तो हम आज़ादारी के लिए भी आसान रास्ते ढूंढ लें? मदीने के लोग कहते हैं हमने मुहर्रम का चांद कभी भी आसमान पे नहीं देखा था। जाफर सादिक के घर से रोने की इतनी आवाज़ें आती, हमें पता चल जाता था कि मुहर्रम का चांद शुरू हो गया है। मदीने के वाला एक शख्स नाम उसका यहया बिन समरी है, वो कहता है मैंने मुहर्रम का चांद देखा, मैंने बाजार में देखा, लोगों का एक हजूम मोहल्ला बनी हाशिम की तरफ दौड़ रहा था। मैंने लोगों के हजूम से पूछा क्या हुआ है, कहने लगे मुहर्रम का चांद शुरू हो गया है, हम जाफर सादिक उसके बाप का पुरस्कार देने के लिए जा रहे हैं। यहया कहता मैं भी उसमें शामिल हो गया। जब हम मोहल्ला बनी हाशिम में दरे अहले बैत के बाहर आके खड़े हुए, अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी, अंदर से चीखों की आवाजें आ रही थी। जब मोमिनीन मौला को पुरस्कार देने के लिए घर में दाखिल हुए, यहया कहता मैं मर जाता, मैं ये मंजर न देखता। मैंने देखा कि खाक में जाफर सादिक ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। वो कहता मैंने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला इतने तड़पने की वजह क्या है? इमाम ने को उंगली का इशारा किया, आवाज की आसमान की तरफ से वो चांद तलू हो गया है जिसने मेरी माँ के सर से चांद, जिसने मेरी माँ के सर से बुरका हुआ। मुहर्रम का चांद ऐसे देखते हैं जैसे मदीने में सदा देखते। 2 मिनट और ज़हमत तमाम। मिस्र का रहने वाला शख्स इमाम हुसैन का ज़रार था, इतना प्यार था हुसैन से, 10 दिन अपने घर में मजलिस के बाद। एक साल ऐसा आया कि इतना गरीब हो गया, इतना गरीब हो गया, घर के बर्तन भी बिक गए और मुहर्रम का चांद छत पे जाके आसमान की तरफ देख के मुहर्रम के चांद को देख के कहता मेरी जिंदगी तो तलू न होगा, तू भी तलू हो गया और मेरे घर में आज़ादारी का सामान। अभी ये चांद से गुर्बत के शिकवे कर रहा था, ये कान देकर ज़ौजा का हाथ आया, देख कभी किससे शिकवा कर रहा है? कहता चांद से। क्यों? गुर्बत हुसैन की आज़ादारी भरपाई करवा सकता। मेरी कांधे पे हाथ लगा के कह दिया मुश्किल आए तो कीमती चीजें बेच दे, कीमती चीज का नाम आना दे, इसने तड़प के ज़ौजा की तरफ। इसके ज़हन में आया जरूर औरतों को ज़ेवर प्यारे, इसने कुछ ज़ेवर मुझसे छुपा के क्या लगा, कोई चीज कीमती थी तो मुझे पहले क्यों नहीं? क्या चल मेरे साथ में तुझे दूं। आगे बीवी चली, पीछे पीछे शौहर चला, वहां लेके जहां 2 बेटे सो रहे थे जिन्होंने हुसैन के सरके से औलाद मांगी। बेटों के सरहाने आके मां खड़ी हो, शौहर देखे कहने मैं तेरा मतलब समझा, रो के कहने कि मेरे घर में इनसे कीमती कुछ क्या मतलब, यानी पर्दा फरोश हो के बाजार जा, गुलाम बना के बेचे। शौहर देके कहने कभी बेटे भी किसी ने बेचे, कदमों पे चाचा रखे, कभी सच बता तुझे दिए किसने से? कहने लगा मदीने वाले हुसैन। चांद किसका है? उसे हुसैन, यानी कि जिसने दिए थे उसे वापस कर। सोए हुए बेटे उठाए, मां ने लिबास, बाप ने आप ये कहने ना आसान है और सुन लेना आसान। पर्दा फरोश होकर बाजार में जाकर सुबह से लेकर शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम। जब कोई खरीदार नहीं आया तो नफ्स तब्दील कर दी, उजरत थोड़ी दे देना काम ज्यादा, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझसे कोई गुलाम नहीं। जब कोई खरीदार ना आया तो थका हुआ बाजार के कोने में बैठे,
सर पे हाथ रख के कहता बीबी मेरा शहजादी मुझे लगता है तुझे मेरी अदादारी कबूल नहीं। अभी ये बात कर रहा था घोड़े के कदमों की आवाज, जो ही घोड़े के टापों की आवाज सुनी इसने सर उठाया। एक घोड़ा सवार घोड़ा सवार की आवाज आई, गुलाम बेचेगा। सर घोड़ा सवार की आवाज आई, कीमत बाप हिल गया। छुरी आई रो के कहता है कोई कायनात भी देता कार भी तोड़ के देगा, बस इतना दे दे कि मेरे घर में 10 दिन गरीब की मजलिस हो सके। घोड़ा सवार की आवाज आई, वो सामने घोड़े पे दिनार की थैली पड़ी है, वो उठा और अपने बच्चे मेरे साथ घोड़े पे बिठा दे। अब मैं देखूंगा कौन कौन मातम करने की नीयत से आया है। इतना कहना था, वो शेख सर उठा के कहता मैं तुझसे कर्ज नहीं मांग रहा, उधार नहीं मांग रहा, मैं तुझे बेटे बेच रहा हूँ। इतनी भी अमीरी क्या है कि तू मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता। घोड़े सवार की आवाज आई, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बेटे हाथों से उठाता, मेरे पास होते मैं तेरे लाल सीने से लगाता। मेरी मजबूरी है, तेरे पास कोई नहीं। मेरी मजबूरी है, मेरे पास नहीं है। फिर भी समझ ना आया, बच्चे उठाए, घोड़ा सवार के साथ सवार दिनार हाथों में लिए, गिनने की जरूरत नहीं हुई। रोता हुआ घर की जाना चला, दरवाजे में मां खड़ी, बाप को आते हुए देखा, रो के कभी पीछे किसने खरीदे? कोई शरीर था, चीजें चमका, बेटे लेके चला। बीवी का जल्दी कर, शहर की जाके मस्जिद में जाके ऐलान करके हमारे घर में उसने दरिया बिछ गई, नजर न्याज का एहतमाम हो गया, लोग आना शुरू हो गए, मजलिस हुसैन हो गई, गरीब का मातम हो गया, लोग घरों को वापस चले गए। एक माँ रह गई, एक बाप रह गया। माँ बच्चों के लिबास देख रही थी, बाप बच्चों के खाते बिस्तर देख रहा था। न माँ को नींद आ रही थी, न बाप की आंखें बंद हो रही थी। थोड़ी देर के बाद चलती हुई माँ बाप के कदमों में आके बैठी, रो के कहती है पशेमान नहीं हो, शर्मिंदा नहीं हो, लेकिन इतना तो पता जिसके हाथ बेच के आया है उन्हें बताया है कि इन्हें नौकरी का तरीका नहीं, उन्हें बताया है कि इन्हें जिंदगी में कभी किसी के घर नौकरी नहीं की। अभी ये बात कर रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, जल्दी से दरवाजे पे गई, दरवाजा खोला, एक काले पुर के